तो एकदा नैमिषारण्ये नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम। नीमसार की धरती पर एक बार ऋषि मुनियों का एक बड़ा भारी संगम हो रहा था। ऋषि मुनि एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का सब्जेक्ट क्या था? उस चिंतन का मीटिंग में विषय था कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। एक बात कहूं ना भाई बहनों, कलयुग के प्राणियों को अपने कल्याण की फिक्र नहीं है। अगर इंसान से पूछो, कलयुग के इंसान से, कि तुमको किस चीज की फिक्र है, तो नौकरी की फिक्र है, शादी की फिक्र है, पोते की फिक्र है, पोते की फिक्र है, प्रमोशन की फिक्र है, पैसे की फिक्र है, जमीन की फिक्र है। लेकिन कलयुग के इंसानों की बहुत बड़ी एक, क्या कहें इसको, माइनस पॉइंट कलयुग के प्राणियों का यह है कि कलयुग के प्राणी को बाकी सब चिंताएं हैं, बाकी सब फिक्र उसको है, लेकिन मेरा कल्याण हो इसकी फिक्र नहीं, मैं भवसागर से पार हो जाऊं इसकी फिक्र नहीं। साधु महात्माओं की महिमा इसलिए हम लोग गाते हैं, साधु महात्माओं को कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कैसे हो इसकी चिंता लगी हुई। आपको चिंता अपनी नहीं है, लेकिन साधुओं को आपकी चिंता है कि कलिकाल के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। तो हुआ कि उद्धार होता है सत्संग करने से। शिव पुराण सुनो, देवी पुराण सुनो, रामायण सुनो, महाभारत सुनो, गीता सुनो, कल्याण होगा। लेकिन कलयुग के प्राणियों के पास समय का बहुत अभाव होगा। कलयुग के प्राणी के पास समय बहुत कम होता है। आजकल के इंसानों से पूछो ना, कथा में क्यों नहीं आते हो, तो लोग बोलते हैं अरे महाराज मरे का मौका नहीं कथा। एक संत बोल रहे थे कि पहले के लोगों के पास, आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले, पहले के लोगों के पास घड़ी कम होती थी, वॉच, घड़ी कम थी पहले लोगों के पास, लेकिन समय खूब था। अब आजकल के इंसानों के पास घड़ी तो खूब है, पहले घड़ी कम थी, समय खूब था इंसान के पास। अब आज घड़ियां खूब हैं, लेकिन समय नहीं है। पूछो कथा में आओ, अरे महाराज कथा, मरे का मौका नहीं कथा। तो ऐसे कलिकाल में जब इंसान को मरने का समय नहीं है, तो इतनी पुराने, इतने ग्रंथ इंसान कैसे सुन पाएगा। तो ऋषि मुनि चिंतन बैठे थे कि समय कम है, पुराणे बहुत हैं, कल्याण कैसे होगा, समय का अभाव है कलयुग के प्राणियों के पास। तो सूत जी महाराज का आगमन हुआ नीमसार में। ऋषि मुनि ने सूत जी का स्वागत किया और पूछा, गुरुजी हम लोग एक चिंतन शिविर लगाए हैं कि कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। इतनी पुराने सुन नहीं पाएंगे लोग, इतने ग्रंथ सुन नहीं पाएंगे, तो एक ऐसी कथा कोई बताओ जो एकमात्र कथा सुन ले 7-8 दिन में और उसका कल्याण हो जाए, सारी कथाओं का उसको फल मिल जाए। तो सूत जी से पूछा गया कि इतनी कथाएं कलयुग के लोग सुन नहीं पाएंगे, तो सारी कथाओं का फल एक कथा सुनने से मिल जाए, वो कथा कौन सी है, उसी को सुना दो तो हम कलिकाल के प्राणियों का कल्याण कर दें। तो सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषियों मेरा आपको प्रणाम, आपने कलिकाल के प्राणियों का जो कल्याण करने का चिंतन किया है, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, और इतनी सारी कथाएं सुनने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी आपसे विनती करूं, बहुत कथाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत कथाएं सुनोगे ना, बहुत सी कथाएं, बहुत सारी कथाएं, शिव पुराण भी सुनो, देवी पुराण भी सुनो, ये भी सुनो, वो भी सुनो, तो आप हो जाओगे, क्या होगा, हाँ हाँ, कि कहां से सांस लें और कहां से आगे नहीं बोलेंगे हम, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतनी पुराने हैं, इतनी कथाएं हैं, इतना उलझन है ग्रंथों में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए संतों ने कहा है, जिंदगी में एक संत, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक पंथ, ये सब रखना चाहिए। हजारों ग्रंथ पढ़ोगे, हजारों कथाएं सुनोगे, सैकड़ों, तो आप उलझ जाओगे नहीं। एक मैंने मंत्र पढ़ा था, शब्द जालम, शब्द जालम, शब्दों का जाल है पूरा एक, इस जाल में जो फंस जाएगा वो उलझ जाएगा, निकल नहीं पाएगा बाहर से। इसलिए ऐसी कोई कथा सुनो कि एक कथा सुन लो, उसी में सारी कथाओं का रस मिल जाए। तो कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, जो आप सुनने बैठे हो, सारी कथाओं का सार इसमें है। कथा सारम, कथा सारम, सारी कथाओं का सार निकाल के व्यास भगवान ने जो पुराण लिखी है उसका नाम है भागवत महापुराण। लेकिन जानते हो कब मिलती है ये कथा मिलती कब है? तो सूत जी बोले, ऋषियों है तो ये सारी कथाओं का फल, सारी कथाओं का रस इसमें भरा हुआ है।
आप गहराई सुनोगे जब देखोगे, राम भागवत में राम कथा भी है, भागवत में शिव पुराण भी है, भागवत में देवी पुराण भी है, भागवत में गीता भी है, भागवत में क्या नहीं है जी, क्या नहीं है। भंडार ज्ञान विज्ञान की है, भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का सार यही, भंडार ज्ञान विज्ञान की है वेद शास्त्र का यही, वैराग्य भक्ति की सरिता है, वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही, वैराग्य भक्ति की सरिता है जीवन का आधार यही, भंडार ज्ञान विज्ञान की है। रामायण में भागवत नहीं है। आप रामायण सुनते हो, रामायण भागवत भी इतनी भी नहीं, लेकिन भागवत में 3 अध्याय रामायण 9वें स्कंद में। शिव पुराण में भागवत बिल्कुल नहीं है, लेकिन भागवत में शिव कथा भी आती है। भागवत गीता में भागवत बिल्कुल नहीं है, लेकिन भागवत पढ़िए तो पूरा 11वां स्कंद पढ़िए आप, कभी पूरा गीता है, पूरी गीता भरी पढ़ी, कर्मयोग ज्ञान योग सब भरा पड़ा उसमें। महाभारत में भागवत इतनी भी नहीं है, लेकिन भागवत का शुभारंभ भी महाभारत से हुआ। जब महाभारत खत्म हुआ है तो भागवत शुरू हुई। तो सारी कथाओं का निचोड़ निकाल करके जो व्यास भगवान ने अंतिम किताब लिखी अपने जीवन की, उसका नाम है भागवत महापुराण। लेकिन मिलती कब है ये, तो व्यास जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, थोड़ा मोड़ा पुण्य नहीं। और एक बात आप बिल्कुल गांठ बांधो मित्रों, बिल्कुल कहीं कोने में बांध लो, साड़ी के कोने में, अंगूछा में, अपने तौलिया में, जो आप ये पा रहे हो ना, आपके एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है। भागवत एक जन्म के पुण्य से नहीं मिलती है, मिलती ही नहीं, मिलती ही नहीं। कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब किसी मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, कई जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, तब जाके उसको कहीं भागवत की प्राप्ति होती है। तो आप ये बैठे हो ना, इसको हल्के मत लेना कि हम बैठे हैं ऐसे खाली, बस आपके जन्मों का पुण्य है जो आप यहाँ बैठे हुए हैं। कई लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, कई लोग आएंगे, राउंड लगाएंगे, निकल जाएंगे, बैठ नहीं सकते। आप देखना 8 दिन में खूब चेक करना, मैं तो चेक करता रहता हूँ। आएंगे, माला पहनाएंगे, माला पहनेंगे भी, लेकिन 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते, आधा घंटा भी बैठ नहीं पाएंगे। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसको ख्याल रख कर सुनिएगा। आप यहां बैठे हो जो ना, इसको हल्के में लीजिएगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब मनुष्य के, किसी मनुष्य के जीवन में जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब उसको यहां बैठने का मौका मिलता है। मैंने अपनी कथाओं में कई बार एक बात कही है, यहां भी कह दूं, जिसको जनता इलेक्ट करती है, तो जनता के द्वारा इलेक्टेड पर्सन बैठते हैं विधानसभाओं में अथवा लोकसभा में, संसद में, पार्लियामेंट में। लेकिन किसके? जनता के इलेक्टेड पर्सन। लेकिन जिसको स्वयं जगदीश सिलेक्ट करता है, जिसको स्वयं परमात्मा सिलेक्ट करता है, वो बैठते हैं कथा पंडालों में। सबके बस का नहीं है जी, नहीं है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, अपने को सामान्य मानो तो आपका दुर्भाग्य है। आप परमात्मा का सिलेक्शन हो, भगवान ने आपको सिलेक्ट किया, तब आप यहां बैठे हुए हो। वैष्णो देवी सब नहीं जा पाते हैं जी, कौन जाता है? जिसको बुलाती है माँ। हमको बुलाई भी, मैं वहीं से आया हूं सीधे, परसों पहुंचा हूं शाम को। अचानक बस फोन आया कि महाराज जी टिकट फालतू है, चलोगे? मैंने कहा चलेंगे। और मेरे पास समय था 3 दिन का, मैं होके आ गया फटाफट। वहां कोई अपने आप नहीं पहुंचता है, चलो माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोल जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन